दिल्ली में सरकार किसकी बनेगी? क्या आम आदमी पार्टी अपनी तमाम विधायकों को बचाकर रख पाएगी? क्या भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि किसी भी कीमत पर आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाए या कम से कम 7 या 8 आम आदमी पार्टी के विधायक इस्तीफा दे दें, जिससे विधानसभा में सरकार बनाना आसान हो जाए और भारतीय जनता पार्टी अपने विधायकों के दम पर सरकार बनाती हुई दिखाई दे? क्या कांग्रेस पार्टी में टूट हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पहल की जा रही है? तमाम अटकलों के बीच जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने एक के बाद एक अपना दिन भर ट्वीट किया है, उसके बाद लगातार पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि दिल्ली में सरकार बनाने के लिए जो जोरदार कोशिश चल रही है उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है और ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दफ्तरों में उनके नेताओं के बीच में हलचल जबरदस्त है। क्या वाकई में जोड़ तोड़ की एक सरकार दिल्ली में देखने को मिल सकती है? करेंगे इस पर चर्चा, लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। गर्म मौसम के साथ ही दिल्ली का सियासी पारा भी तेजी से ऊपर जा रहा है। दिल्ली में बीजेपी के सरकार बनाने के संकेत और केजरीवाल के तूफानी ट्वीट के बाद गुरुवार का दिन अटकलों और कयासबाजी के बीच बीता। केजरीवाल ने सुबह ट्वीट किया कि उपराज्यपाल बीजेपी को आज सरकार बनाने के लिए बुला सकते हैं और बीजेपी ये न्योता स्वीकार कर सकती है। केजरीवाल के ट्वीट पर बीजेपी का पारा भी चढ़ गया। बीजेपी अब केजरीवाल पर लोगों को गुमराह करने और सनसनी फैलाने का आरोप लगा रही है। अगर आज बीजेपी को नहीं बुलाया तो क्या केजरीवाल साहब दिल्ली की जनता से इस झूठ बोलने के लिए माफी मांगेंगे? बीजेपी की नीयत पर सवाल उठाने के बाद केजरीवाल ने एलजी को भी टारगेट कर लिया और ट्विटर के जरिए एलजी को उनके फर्ज की याद दिलाते दिखे। एक ऐसी पार्टी जिसके पास बहुमत नहीं है, उसे सरकार बनाने का न्योता देकर क्या एलजी खरीद फरोख्त को बढ़ावा देंगे? दरअसल केजरीवाल की ये बेचैनी उन खबरों के आने के बाद से बड़ी है जिसमें बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाने की बातें करती नजर आई है। दिल्ली में सरकार बनाने के लिए गंभीर नजर आ रही बीजेपी में सीएम पद के लिए जगदीश मुखी का नाम भी सबसे आगे चल रहा है। लेकिन केजरीवाल की बेचैनी और बीजेपी की जल्दबाजी के बीच सबसे बड़ा सवाल नंबर्स का है। दिल्ली में किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने लायक बहुमत नहीं है। दिल्ली विधानसभा में इस वक्त 67 विधायक हैं। अपने 28 और अकाली दल के एक विधायक के साथ बीजेपी के साथ कुल 29 विधायक हैं, जबकि आम आदमी पार्टी के पास 27 विधायक हैं। कांग्रेस के विधायकों की संख्या 8 है। आम आदमी पार्टी से बेदखल किए गए विनोद कुमार बेनी के साथ 2 और निर्दलीय विधायक भी विधानसभा में मौजूद हैं। 32 विधायक होते हुए जब उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, हम सरकार नहीं बना सकते, अब तो 3 विधायक और कम हो गए, तो अधिक विधायकों के होते हुए तो उन्होंने कहा नहीं सरकार बना रहे हैं। झूठ और गलत आरोप लगाने के सिवा इनके पास और कोई काम है नहीं। जब एलजी साहब ने दिसंबर में केजरीवाल जी की पार्टी को बुलाया था तो क्या संख्या उनके पास थी? सूत्रों की माने तो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए गंभीर दिख रही बीजेपी को इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मोहर का है। दिल्ली में राजनीतिक हलचल जिस ओर इशारा कर रही है, उसके बाद दिल्ली में चुनाव की संभावना कमी है। इसे देखते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि अगर दिल्ली में गठजोड़ की सरकार बनाई गई तो इसका विरोध दिल्ली की सड़कों पर किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सिंह के साथ पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। इसमें कोई शक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पुरजोर कोशिश करना चाहती है कि वो अपनी सरकार बना सके दिल्ली में, क्योंकि अगर माहौल जो है उसे देखा जाए तो ऐसा लगता है कि शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत आसान नहीं होगा 35 का आंकड़ा पार कर पाना अगर चुनाव की परिस्थिति उत्पन्न होती है तो। इस बीच आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बना लेती है तो शायद अगले 5 साल तक सरकार से बाहर रहने का मतलब यह है कि उनके अस्तित्व के सामने एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। क्या यही वजह है जिससे प्रेरित होते हुए आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर तरीके से यह साबित करने पर लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जोड़तोड़ की कोशिशें कर रही है और किसी भी तरीके से आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर ताला लगाना चाहती है? क्या अरविंद केजरीवाल को या उनके तमाम सहयोगियों को बेरोजगारी का डर सता रहा है? देखिए रिपोर्ट। जब उनकी संख्या 32 थी तब तो हर्षवर्धन जी कहते थे हमारे पास नंबर पूरे नहीं, हम सरकार नहीं बना सकते। अब संख्या घट के 29 हो गई है, अब वो कह रहे हैं हमारे लिए सारे विकल्प खुले हैं। तो किस तरह से वो सरकार बनाना चाहते हैं? इसका मतलब वो खरीद फरोख्त का खेल खेलना चाहते हैं। पिछले कई दिनों से सियासी बियाबान में भटक रही आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सक्रिय हो गई है। आम आदमी पार्टी के नेता दूसरे सभी दलों पर आरोपों की बौछार कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट की मिसाइल चला रहे हैं। मकसद एक ही है, दिल्ली में किसी भी तरह से सरकार न बनने दी जाए।
सरकार बनाने की कोशिशों में जुटी बीजेपी की मुहिम को डिरेल करने के लिए कभी उपराज्यपाल पर व्यक्तिगत हमले किए जा रहे हैं, तो कभी बीजेपी पर 20 करोड़ में विधायकों को खरीदने की लांछन लगाई जा रही है। ये अलग बात है कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग से तो इनकार कर रही है, लेकिन सरकार बनाने की संभावनाओं से नहीं। इतना मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करती है, न करेगी। क्या कांग्रेस के कुछ एमएलए वहां से टूटकर आपके साथ आएंगे और सरकार बनाना चाहेंगे, तो आप बनाएंगे सरकार? मुझे इस बात की कोई जानकारी नहीं है। अपने विधायकों को पैसे का ऑफर मिलने के साथ ही केजरीवाल कांग्रेस विधायकों के भी टूटने की आशंका जाहिर कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस केजरीवाल को खुद का घर संभालने की नसीहत दे रही है। हमने बार बार इस बात को कहा है कि कांग्रेस का विधायक दल पूरी तरीके से मुत्तहिद है, एक साथ है, और कांग्रेस के तमाम एमएलए जो हैं वो हमारे साथ। बीजेपी के खिलाफ आक्रामक तेवर अपनाए हुए केजरीवाल के साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो राजनीति की धारा का मुख अपनी सुविधा के हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। जिम्मेदारी से पल्ला झाड़कर पहले वो मुख्यमंत्री का पद छोड़कर लोकसभा के रण में कूद पड़े थे। वहां मुंह की खानी पड़ी तो दिल्ली लौटकर एक बार फिर सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाशने की कोशिश की, और अब डर इस बात का है कि कहीं दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन गई तो अगले 4.5 साल तक उनके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। लिहाजा अपना और पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए केजरीवाल के सामने चुनाव ही सबसे बड़ा विकल्प है। पुलकित नागर, न्यूज नेशन, दिल्ली। तो ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी आज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ती हुई दिखाई दे रही है। अगर फिलहाल चुनाव नहीं होते हैं तो आम आदमी के पास 4 साल से ज्यादा का वक्त इंतजार में गुजारना पड़ेगा, और ऐसे में दहलीज पर पहुंचकर सरकार बनाकर आम आदमी पार्टी एक तरह से बेरोजगार होती हुई दिखाई देगी। और भारतीय जनता पार्टी भी दरअसल नहीं चाहती है कि अगर आज चुनाव की अनिश्चितता में वो जाते हैं और अगर किसी भी कीमत पर सरकार बनाने की परिस्थिति नहीं बनती है तो शायद उनके लिए मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा होगा कि नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में सरकार है, लेकिन उनके ठीक नाक के नीचे दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार न बना पाए। इससे बदतर स्थिति शायद उनके लिए नहीं हो सकती। विजेंद्र गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से वरिष्ठ नेता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, आम आदमी पार्टी के नेता बार बार आपके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि 20-20 करोड़ रुपए देकर आप उनके विधायकों को न सिर्फ खरीदने की कोशिश कर रहे हैं बल्कि उनसे उनका इस्तीफा करवाना चाहते हैं ताकि आप अपनी सरकार बना सकें। भाई, कितने पैसे खर्च करने को तैयार हैं आप लोग? अजय जी, आज 1 करोड़ रुपए का डेफेमेशन केस नोटिस अरविंद केजरीवाल को दिया गया है, और मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो इस बात को सिद्ध करें जी, इसके तथ्य जनता के बीच में लाए। और एक प्रकार से अगर वो इस बारे ये आप झूठ बोल रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपने अपनी जनता में विश्वसनीयता को और कम कर लिया। भारतीय जनता पार्टी बड़े स्पष्ट रूप से कह रही है, हम किसी खरीद फरोख्त में विश्वास नहीं करते हैं, हम ऐसे किसी प्रकार के प्रयास को पूरी तरह से नकारते हैं, उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। लेकिन हाँ, जो आज आसिफ मोहम्मद खान ने बोला है वो चौंका देने वाला सत्य है। पिछले 1 सप्ताह से आम आदमी पार्टी खुद कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है और बातचीत करके सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है, और मनीष सिसोदिया के ससुराल में मीटिंग्स हो रही हैं, एसएमएस आदान प्रदान हो रहे हैं, और आप भारतीय जनता पार्टी को आरोपित कर रहे हैं। इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आरोप हर कोई लगाता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो तमाम सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी आज कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी जोड़ तोड़कर सरकार बनाना चाहती है। मैं बड़े स्पष्ट तरीके से आपसे जानना चाहता हूं, बहुमत आपके पास है नहीं और आ भी नहीं सकता जो सूरत है उसके हिसाब से, ऐसे में सरकार बनाने के विकल्प आपने किस आधार पर खुले रखे? देखिए अजय जी, हमारे पास बहुमत नहीं है, ये हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं। संख्या के आधार पर हमारे पास संख्या नहीं है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे जी कि अगर कोई इस प्रकार की परिस्थिति आती है तो जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से हमारा किसी प्रकार का समझौता नहीं होगा जी, ये हम स्पष्ट रूप से कह चुके हैं जी, ये संभव ही नहीं है। और इसलिए ये पूरी बात अब उपराज्यपाल महोदय की कोर्ट में है। विजयन जी, आप एक मजे हुए राजनेता हैं, संविधान की रक्षा करने का अधिकार। विजयन जी, आप एक मजे हुए राजनेता हैं, आपको इस बात की पूरी जानकारी है कि ऐसी परिस्थिति क्या हो सकती है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी में टूट हो जाएगी और उस टूट के बाद
वो लोग आपको समर्थन दे देंगे और फिर आप सरकार बना लेंगे। आम आदमी पार्टी में टूट हो जाएगी, उसके बाद समर्थन दे देंगे। आज जो स्थिति है उसमें 2/3 से कम में अगर टूट होती है तो कोई फायदा नहीं है। जाहिर सी बात है, या तो आप सक्रिय हैं या फिर आप सीधे हाथ खड़े कर कह दीजिए सरकार हम नहीं बना सकते। हमने तो 8 दिसंबर को ही हमारे पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने, जो हमारे मुख्यमंत्री के उम्मीदवार थे, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था। और 12 दिसंबर को तो उपराज्यपाल, नहीं, मैं आज की परिस्थिति कहना चाह रहा हूं। लेकिन उसके विजयन जी, आज की परिस्थिति क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी आज ये मानती है कि दिल्ली में सरकार बना पाना असंभव है उसके लिए अपने दम पर? ये तो अगर उपराज्यपाल महोदय हमसे पूछेंगे तो हम अपना जवाब देंगे उस समय। लेकिन अभी स्थिति ये है कि आज हमारे पास बहुमत नहीं है। लेकिन क्योंकि 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं जी, अब 3 विकल्प बनते हैं जी। या तो राष्ट्रपति शासन को आगे एक्सटेंड किया जाए, बिल्कुल, या फिर भंग किया जाए जी, या फिर दोबारा से सरकार बनाने आप इन 3 विकल्प में आपकी पार्टी का क्या मत है? इन 3 विकल्प में से क्या फैसला लेना है? विजयन जी, मैं बहुत स्पष्ट तरीके से अपने दर्शकों की तरफ से सवाल रख रहा हूं आपके सामने। तो उपराज्यपाल आपको नहीं, देखिए आपकी पार्टी की राय क्या है? उपराज्यपाल की बात अलग है, वे उपराज्यपाल अपने वेग से काम करेंगे। आप चुनाव चाहते हैं या नहीं, हाँ या ना? हमारा मत बड़ा स्पष्ट है जी, चुनाव चाहते हैं कि नहीं? हमारा मत बड़ा स्पष्ट है। चुनाव चाहते हैं कि नहीं? केंद्र में यूपीए की सरकार थी तब भी, 1 मिनट मैं अपनी दो लाइनों में अपनी बात पूरी 1 में नहीं कर पाऊंगा, 2 में करूंगा जी। 2 लाइनें बोलूंगा, 1 नहीं। बिल्कुल, बताइए। पूरा नहीं होगा जी। जब यूपीए की सरकार थी तब भी हमने कहा था कि उपराज्यपाल जो भी फैसला लेंगे हम उनके साथ हैं। उपराज्यपाल के ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि उनको, चलिए, मैं आपकी पार्टी की पोजीशन जानना चाहता हूं। लेंगे, मैं अपने दर्शकों की तरफ से अपनी पार्टी की, आपकी पार्टी की पोजीशन जानना चाहता हूं। आपकी पार्टी की पोजीशन क्या है? चुनाव अभी हो या ना हो? हमारी पार्टी की पोजीशन ये है कि हमारे पास बहुमत नहीं है आज की तारीख में। चुनाव हो या ना हो, डेट पे हमारे पास बहुमत। चुनाव अभी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? ये तो मैंने वही, देखिए हम ये मांग कई बार कर चुके हैं। संजय जी आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये तो आम आदमी पार्टी स्टैंड बदलती है। चलिए, संजय जी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। संजय जी, हुई मैं क्षमा चाहता हूं, आज आप फोन पर हमारे साथ हैं। कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से हम आपको लाइव नहीं ले पा रहे हैं अपने ओबी के जरिए, लेकिन हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि चुनाव होने चाहिए, लेकिन जिस तरीके के आरोप आप लगा रहे हैं आपके विधायकों को तोड़ने की, क्या उसे आप सत्यापित कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो अब तक क्यों नहीं किया? देखिए अजय जी, पहली बात तो मैं बारिश में इस समय फंसा हूँ, अगर बातचीत कट जाए तो क्षमा कीजिएगा। जी बिल्कुल, बारिश हो रही है, मैं जान रहा हूँ जी। लेकिन जो आरोप हम लोगों ने लगाया था उसके प्रमाण दिए हैं, उसकी सीसीटीवी फुटेज दिया है। वंदना कुमारी जी ने थाने में FIR दर्ज कराई है। गृह मंत्री जी दिल्ली की कानून व्यवस्था देखते हैं, उनके हाथ में शासन व्यवस्था है। वो अभी तक में क्या जांच हुई, क्या हुआ, हम लोगों को जानकारी नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायकों से पिछले दिनों भाजपा के लोगों ने संपर्क किया। ये बात हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति से भी मिलकर कहा था। तो हमारा आरोप कोई निराधार नहीं है और हम किसी ऐसे मन में आ गया और बेबुनियाद तरीके से कोई आरोप लगा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस प्रकार से अभी पिछले दिनों अपने बयान बदले हैं, प्रभात झा जी जो दिल्ली के प्रभारी हैं, उन्होंने कहा हमारे लिए विकल्प खुले हैं। सतीश उपाध्याय जी ने कहा हमारे लिए विकल्प खुले हैं। संजय जी, विकल्प खुले रखने की बात क्या 32 थी? संजय जी, बिल्कुल भाई, जब इनकी संख्या 32 थी जी, तब इन्होंने कहा हमारे पास नंबर नहीं है जी। जब 3 घट के 29 हो गए, अब ये कह रहे हैं हमारे पास विकल्प खुले हैं। तो देखिए, विकल्प खुला रखना, संजय जी, विकल्प खुले रखने का संजय जी, सरकार बना लेंगे। संजय जी, विकल्प खुले रखने का अधिकार सिर्फ आपको नहीं है ना, भारतीय जनता पार्टी को भी विकल्प खुले रखने का अधिकार है। आपने अपना विकल्प इस्तेमाल किया था, लेकिन आज जो आप आरोप लगा रहे हैं, हमारे साथ विदेंद्र गुप्ता जी लाइव हैं, वो चुनौती दे रहे हैं आपको, आप उसे सत्यापित कर दीजिए। और ये कहते हैं कि 1 करोड़ का डिफेमेशन इन्होंने आपके ऊपर कर रखा है। नहीं, इनके पास अब कोई काम नहीं, रोज रोज डिफेमेशन करेंगे। डिफेमेशन कितने बातों के लिए हम लोग करें? विदेशी धन और काला धन होने का आरोप इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर लगाया। आपके पास भी कोई काम नहीं है झूठ बोलने के अलावा, आपके पास भी झूठ बोलने, निराधार बात कहने के अलावा आपके पास भी कोई
भ्रम फैलाने और अफवाह फैलाने के अलावा आपके पास कोई काम नहीं है। आपकी पार्टी का काम है पूरे देश में भ्रम और अफवाह फैलाना, आपका इतिहास रहा है। विदेशी धन और आप निराधार होने का बात कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का के अलावा आपको कोई काम नहीं है। अच्छा संजय जी और विजयन जी, अगर मैं आपके बीच में आरोप लगाने के अलावा संजय जी और विजयन जी, अगर मैं आपके बीच में आऊँ, संजय जी बड़ा विनम्र आग्रह है। संजय जी बड़ा विनम्र आग्रह है। संजय जी जरा प्लीज हमारी बात सुनिए, बड़ा विनम्र आग्रह है। अरविंद केजरीवाल और आप तमाम लोग अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए तमाम तरह का सीसीटीवी फुटेज या फिर स्टिंग ऑपरेशन का हवाला देते रहे हैं, मदद लेते रहे हैं। क्या इस तरह की कोई भी चीज आज आपके पास है जिसके आधार पर आप पूर्णतः साबित कर सकें कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आपके विधायकों से संपर्क में रहे हैं, 20-20 करोड़ रुपए का ऑफर उन्होंने दिया है? क्योंकि इस तरह की बातें अरविंद जी कहते रहे हैं, इसे सत्यापित आप कर सकते हैं, तो क्यों नहीं करना चाहते? अच्छा काम इन्होंने किया है कि ये न्यायालय में चले गए हैं, इन्होंने डिफेमेशन दायर कर दिया। हम गडकरी के मामले में भी अपना पक्ष न्यायालय में रखेंगे और आज जो इन्होंने डिफेमेशन दायर किया हम उसमें भी अपना पक्ष रखेंगे। अब ये न्यायालय में गए तो थोड़ा धैर्य रखें, इंतजार करें, हम रखेंगे उसका पक्ष वहां पे। तो आप ये दावा करते हैं कि आपके पास इस तरह के तमाम सबूत और दस्तावेज हैं या फिर स्टिंग ऑपरेशन है जिसके जरिए आप भारतीय जनता पार्टी के इस तथाकथित ऑफर को, 20 करोड़ के ऑफर को सत्यापित कर सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अब ये न्यायालय में गए हैं, न्यायालय की लड़ाई न्यायालय में लड़ेंगे, हम वहां अपना पक्ष रखेंगे, अपने पास जो प्रमाण जो सबूत है वो हम रखेंगे। चलिए विजयन जी, इस मामले का तो एक तरह से निपटारा न्यायालय की तरफ जाता दिख रहा है। जाहिर सी बात इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हो पाएगी क्योंकि ना ये सबूत अभी देंगे और ना आप इसको किसी तरीके से सत्यापित करने की बात कहेंगे। अजय जी क्यों नहीं देंगे? ये मैं पूछना चाहता हूं, ये सबूत क्यों नहीं देंगे? जब आप जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं और मैं उसको चुनौती दे रहा हूं, आप कहते हैं कि 20 करोड़ रुपए विधायक को दिए जा रहे हैं, तो आप क्यों नहीं उसको सबूत देंगे? ये आपकी जिम्मेदारी बनती है, नैतिकता के आधार पर आपकी जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल जाना दुर्भाग्यपूर्ण है संजय जी। जवाब दीजिए। आपको आधारहीन बात नहीं करनी चाहिए। आप उनको चुप करा दें तो मैं उनकी बिल्कुल संजय जी वो चुप हो गए, बताइए। मैं विजेंद्र गुप्ता जी से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूँ, इन्होंने आम आदमी पार्टी के ऊपर विदेशी धन और काला धन होने का आरोप लगाया था विधानसभा चुनाव के दौरान भी और लोकसभा। ऐसा लगता है कि तकनीकी दिक्कत की वजह से संजय जी का फोन इस वक्त हमारे साथ नहीं है, हम उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर उनके सवाल को मैं लेकर आगे चलूं, विजयन जी, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी आपके ऊपर एक के बाद एक प्रहार कर रही है, चुनाव के समय आपने भी प्रहार करने में कोई कम कसर नहीं छोड़ी थी, तो जाहिर सी बात है चुनाव का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी। वो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, आप इसके बारे में अपना रुख स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। कांग्रेस कहती है कि चुनाव हो जाए, जाहिर सी बात है अगर आप भी ये कह दें कि चुनाव हो जाए तो मामला खत्म हो जाता है। हमने कब मना किया कि चुनाव, हम कब चुनाव से पीछे हट रहे हैं? हमने तो सबसे पहले कहा था, हमने तो 12 दिसंबर को कह दिया था। ये आप कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के नाम पर पीछे हट रही है? नहीं, मैं अपेक्षा नहीं कर रहा हूं। मैं ये सवाल जो आपके विरोधी आपके ऊपर खड़ा कर रहे हैं, मैं अभी चूंकि हमारे पास संजय जी नहीं है और तकनीकी दिक्कत की वजह से आज बहुत बारिश हो रही है दिल्ली में और उसकी वजह से ओबीज जो है वो उसको लेने में दिक्कत आ रही है, इसलिए मैं ये सवाल मान लीजिए कि मैं उनकी तरफ से आपसे पूछ रहा हूं। भाई वो चाहते हैं कि चुनाव हो जाए, आप कह रहे हैं कि चुनाव 12, आपने दिसंबर में कहा था चुनाव हो जाए। मैं वही तो जानना चाहता हूं आज आपकी स्थिति क्या है? क्या आज आप चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? तैयार है तो हो जाए चुनाव। आज भी बिल्कुल क्यों नहीं तैयार है? क्यों नहीं तैयार? हम तो तैयार हैं। तो फिर सरकार बनाने की कोशिश क्यों हो रही है? हमने तो यूपीए की सरकार के देखिए, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सरकार बनाने की कोशिश की बात जो यहां कही जा रही है वो आज आसिफ मोहम्मद खान ने स्पष्ट कर दिया। कोशिश कौन लोग कर रहे हैं? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ऑन रिकॉर्ड कोशिश कर रही है। उन्होंने आज बोला ही भारतीय जनता पार्टी के बारे में, क्या अभी तक किसी विधायक ने ये बात कही है कि वो कोशिश कर रहे हैं? लेकिन आम आदमी पार्टी से अनर्गल प्रचार कर रही है। चलिए, बरखा सिंह जी कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। विजयन जी सबसे बड़ा दल है। बरखा सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। बरखा सिंह जी, जिस तरीके से अब कांग्रेस के ऊपर यह आरोप बनता दिख रहा है
जो एक अभी ताजा खबर आ रही है जिसके आधार पर कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो आम आदमी पार्टी के साथ मिलजुल कर एक सरकार बनाने की जोड़ तोड़ या कोशिश में लगी है। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए ऐसा है, मैं ऐसा है, ये आम आदमी पार्टी के पास कोई काम नहीं है। रात में सोते हैं और सुबह उठ के एक न एक शगुफा छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें मीडिया में रहना है। जहां तक सवाल इस बात का आसिफ साहब का है, तो ये उनकी अपनी खुद की निजी राय है, बाकी पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारे जो पार्टी के सचिव हैं, हमारे जो यहाँ के, उन्होंने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी के जो भी एमएलए हैं वो पार्टी में है, पार्टी के साथ है और वो कहीं नहीं जा रहे। आसिफ साहब ने जो बात कही है वो उन्होंने अपने तौर पे कही है, उनके साथ हुई होगी। तो बरका सिंह जी, आप जो कही है आसिफ जी को बाहर क्यों नहीं निकाल देती पार्टी से? पता नहीं है आप लोग उनको पार्टी से बाहर निकालने की बात क्यों नहीं सोचते? सही है कि नहीं, देखिए ऐसे कैसे होता है। अब ये देखिए, पहले आम आदमी पार्टी के साथ मिलके पहले भी सरकार, हमने इनको एक मौका दिया था सरकार बनाने का, और इन्होंने वो मौका प्रधानमंत्री बनने का सपना देख के और उसे गंवा दिया, और ये छोड़ के जनता को चले गए। नहीं तो आप ये मौका उनको दोबारा देना चाहती हैं? दिल्ली भुगत रही है। बरका सिंह जी, क्या ये मौका आप आम आदमी पार्टी को दोबारा देना चाहते हैं? नहीं है जी। क्या आम आदमी पार्टी को कांग्रेस दोबारा मौका देना चाहती है? आज सोनिया गांधी के निवास पर कांग्रेस के विधायकों की बैठक भी हुई है। क्या आप लोग ये तय कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से मौका दे दिया जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसी भी तरीके से सरकार न बना सके? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। तो अगर आप आम आदमी पार्टी को समर्थन नहीं देते हैं तो जाहिर सी बात है, ऐसी स्थिति में सरकार बनने की कोई सूरत नहीं दिखेगी। जाहिर सी बात है। तो फिर अगर सी बात है कि जब जो भी होगा, अगर प्रेसिडेंट रूल चलता है तो भी हम लोग फेस करेंगे जी, और अगर चुनाव होता है तो भी हम लोग चुनाव में जाएंगे। विजेंद्र गुप्ता जी, जो भी होगा तो उसमें किसी के, हम लोग तो कुल 8 लोग हैं, बाकी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में है। विजेंद्र गुप्ता जी, आपने अभी बरखा जी को सुना, उनका कहना है कि आसिफ जी अपने मन से जो मन में आए कह रहे हैं, कम से कम उन्हें पार्टी से अभी निकालने का मन इनका नहीं है। तो आप लोग क्या करने का विचार करें? भाई दिल्ली की जनता चाहती है कि कुछ तो बताओ, या तो चुनाव या सरकार, कुछ तो दो। देखिए, अब या तो बरखा सिंह जी ठीक नहीं बोल रही, या फिर आसिफ मोहम्मद खान ठीक नहीं बोल रहे। तो ये तो विवाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का है, इसमें बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है जी। लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो कंफ्यूजन है वो सामने आ रहा है, और ये इससे पहले भी यही लोग मिलकर के सरकार बना चुके हैं। तो इन लोगों की पुरानी जोड़ी है, पुराने एक बार सरकार चला चुके हैं, अब नए प्रकार से आना चाहते हैं। तो ये सब जो, लेकिन ये बात तो तय है कि एक विधायक कांग्रेस के, जिनसे आम आदमी पार्टी लगातार संपर्क कर रही है, बातचीत कर रही है, और बाकी विधायकों की भी उसमें सहमति है, ये तो स्पष्ट हो गया आज। चलिए, लेकिन पार्टी की अनुमति अच्छा, मैं आप दोनों से नहीं है। एक सवाल जानना चाहता हूं, क्या अगले 1 महीने में दिल्ली में दिल्ली वासियों को सरकार मिलेगी या चुनाव? विजयन जी, बस एक हां या ना। इसका सही जवाब तो उपराज्यपाल महोदय दे सकेंगे। आप ये सवाल उनसे अगर करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपका रिप्लाई कर, मैं बरका सिंह जी और के जुडिक्शन में इंटरव्यू नहीं कर सकता। बरका सिंह जी, चुनाव या सरकार 1 महीने में दिल्ली वालों को इनमें से क्या मिलेगा? जाहिर बात है, लेफ्टिनेंट गवर्नर ही फैसला करेंगे इस बात का। चलिए, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसमें कोई शक नहीं है कि उपराज्यपाल के पाले में ये गेंद है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि कोई भी पार्टी मौका चूकना नहीं चाहती सरकार बनाने के लिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जुगलबंदी, जिसके नमूने हम देखते चले जा रहे हैं। रुक रहे हैं यहां पर कुछ देर के लिए, वापस आने के बाद बात करेंगे क्या अशोक सिंघल ने जो बयान दिया है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मोदी सरकार बनने का मतलब है कि मुसलमानों की हार, क्या यह बयान वाकई में भारतीय जनता पार्टी की सोच को प्रदर्शित करता है? क्योंकि वीएचपी से जुड़े अशोक सिंघल हवा में तो बातें कर नहीं रहे होंगे। करते हैं इस पर चर्चा, बने रहिए हमारे साथ।